हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक सालोजिस्म यानी कि न्याय और निर्गम को देखेंगे। यहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और बिल्कुल सही बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हमेशा कथन दिया जाएगा, कई बार 2 कथन और उसके साथ 2 निष्कर्ष, 3 कथन उसके साथ 2 निष्कर्ष या 3 कथन उसके साथ 3 निष्कर्ष, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या होता है कि कथन के हिसाब से आपको निकालना होता है निष्कर्ष। जो कथन होता है उसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर आपको निष्कर्ष निकालना होता है। तो कई मेथड यूज होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो सबसे बेस्ट मेथड है और वह है वेन डायग्राम मेथड। यानी हम लोग क्या करेंगे कि कथन के हिसाब से हमेशा वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बेसिस पर क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके आधार पर हमें बता देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जिसमें 100% सही होता है, वही आपका होता है निष्कर्ष। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं कि वेन डायग्राम बनेगा कैसे। तो कुल मिला के 3 तरीके का कथन इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। हमेशा वेन डायग्राम कथन के हिसाब से बनाना है और उसके आधार पर फिर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो कुल मिला के 3 ही तरीके का कथन आपको मिलता है। पहला तो यह हो गया कुछ वाला, दूसरा देख लीजिए कथन क्या मिलता है, सभी वाला, और तीसरा कथन आपको मिलता है कोई नहीं वाला। ठीक है, तो इसी 3 प्रकार का आपको कथन मिलेगा। इसी तीनों तरीके के कथन का वेन डायग्राम बनाना अगर आप सीख जाते हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना सीखेंगे और फाइनली क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला कथन क्या है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करें हम लोग, 2 टॉपिक में आपका काम आएगा। एक तो इस टॉपिक के अंदर काम आएगा ही यह मेथड, साथ में एक वेन डायग्राम अलग से टॉपिक है, वहाँ भी यह चीज़ आपका काम आ जाएगा। इसलिए बेहद ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे पहला कथन है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करें, तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। कुछ कुत्ते, तो यह आपका हो गया कुत्ता और यह हो गया बिल्ली और इसको हम लोग कर लिए कॉमन। ठीक है, कुछ वाला का वेन डायग्राम हमेशा आपको ऐसे ड्रॉ करना है। यह किसका वेन डायग्राम हो गया, यह कुत्ता का वेन डायग्राम हो गया, पूरा का पूरा यहाँ तक का हिस्सा कुत्ता का, और यह किसका वेन डायग्राम हो गया, बिल्ली का। तो कुछ वाला का जब भी वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। कुछ कुत्ता बिल्ली, कुछ पार्ट को आपको कॉमन कर देना है। कुछ बिल्ली शेर है तो इधर बिल्ली इधर शेर, इस तरीके से बना देंगे। कुछ कलम पेंसिल है तो कलम इस तरीके से, पेंसिल इस तरीके से। मतलब कुछ वाला का वेन डायग्राम आपको ऐसे बनाना है और हमें लगता है कि यह बहुत ही सिंपल सी बात है आपके समझने के लिए। कुछ वाला का जब भी वेन डायग्राम करना होगा आप ऐसे बना दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा है कथन वह किस तरीके का मिलता है, तो अगला कथन आपको मिलेगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो सभी वाला का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए सभी कुत्ते, जो भी कुत्ता है सबका सब बिल्ली है, तो यह हो गया कुत्ते का वेन डायग्राम। और सभी बोला है तो ऊपर से लेके जाएंगे और यह हो जाएगा आपका ऊपर वाला जो वेन डायग्राम है वह किसका है, बिल्ली का। यानी सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी वाला का वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, सभी कुत्ते बिल्ली बोला है तो अंदर में कुत्ता होगा, ऊपर से बिल्ली। लेकिन अगर बोला जाए सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो अंदर में बिल्ली होगा और ऊपर से क्या होगा, कुत्ता होगा। इस तरीके से वेन डायग्राम आपको सोचना है। सभी शेर बंदर है, सभी शेर बंदर है तो अंदर में कौन आएगा, अंदर में आएगा शेर और इसके ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा बंदर। ऊपर से क्या आ जाएगा, बंदर आ जाएगा। तो सभी शेर क्या हो गया, जो भी शेर है वह बंदर है। जब भी सभी वाला का वेन डायग्राम बनाना होगा तो आप ऐसे ही बनाओगे, सभी बंदर चूहे हैं तो अंदर में कौन होगा, बंदर, और ऊपर से क्या आएगा, चूहे आएगा। तो कुल मिला के 2 तरीके का वेन डायग्राम बनाना आप सीख गए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालना भी सीखेंगे। कुछ वाला का वेन डायग्राम पता है कैसे बनाना है, कुछ वाला का वेन डायग्राम इस तरीके से बनाना है, सभी वाला का वेन डायग्राम ऐसे आपको बनाना है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अंदर में किसको लिखना है, बाहर में किसको लिखना है। और तीसरा और आखिरी है कोई नहीं का।
जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो दो तरीका है इसका, ठीक है। एक तो यह है कि कुत्ता को आप अलग बना दीजिए, बिल्ली को अलग बना दीजिए। यह कुत्ता है या बिल्ली है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाइएगा। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो आप यहाँ पे बना लो सबसे पहले कुत्ता। यह क्या हो गया? यह हो गया कुत्ता, ठीक है। यह क्या हो गया? कुत्ता हो गया। और आप पूरा स्पष्ट करिए कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ता का जो भी पार्ट है उसको आप कर लीजिए रेखांकित। यह पार्ट पूरा का पूरा किसका है? कुत्ता का। और आप यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिए कि जो रेखांकित भाग है वह बिल्ली नहीं है, ठीक है। जो रेखांकित भाग है वह क्या नहीं है? हमारा बिल्ली नहीं है। अब आप देख के कह सकते हो कि रेखांकित भाग क्या है आपका? तो पूरा का पूरा कुत्ता का भाग जो है वह रेखांकित है। अब जितने भी भाग आपने रेखांकित किया है वह भाग बिल्ली नहीं है। तो नहीं है वाला का वेन डायग्राम आप ऐसे बनाइएगा, इससे सबसे सटीक रिजल्ट आपका निकल के सामने आता है। तो 3 तरीके का कथन आपको मिलेगा, कुछ वाला, सभी वाला और कोई नहीं। ज़्यादातर मिलेगा आपको कुछ वाला और सभी वाला, कुछ वाला सभी वाला। कई बार ऐसे भी बोलता है कि कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ते बिल्ली है कहने का मतलब होता है सभी कुत्ते बिल्ली है, ठीक है। कलम लाल है, इसका मतलब सभी कलम लाल है। और कई बार वर्ड ऐसे भी जोड़ता है अधिकांश, तो अधिकांश का मतलब होता है कुछ। जैसे अधिकांश कुत्ते बिल्ली है, इसका मतलब कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो कई बार भाषा भी आपको चेंज करेगा, वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए अभी तक तो आपने सीखा था इसमें वेन डायग्राम बनाना। अब हम लोग निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। इससे देखते हैं कि क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है। इसके आधार पर कथन के हिसाब से आपने क्या किया? वेन डायग्राम बना लिया। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे और आपको यहाँ पे सोचना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। यह निष्कर्ष सही हो सकता है। निष्कर्ष वह होता है जो 100% सही होता है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। क्या यह निष्कर्ष सही है? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब आप देखो आपने क्या किया था, इसके हिसाब से वेन डायग्राम बना लिया था। अब वेन डायग्राम के हिसाब से आपको सोचना है कि यह जो निष्कर्ष है वह सही है या गलत है। निष्कर्ष कौन होगा? जो 100% सही होगा, जो पूरा पूरा सही होगा वही निष्कर्ष होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बेसिस पर सोचिए कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यह सही है कि गलत। तो देखिए बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता के पार्ट कॉमन है, यानी कि यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है। कोई इशू नहीं, किसी को कोई समस्या इस पार्ट में नहीं होगा। समस्या देखिए किस पार्ट में होता है, अगला जो हम लिखने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आगे देखिए जो हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्या यह निष्कर्ष सही होगा? जो वेन डायग्राम आपका बना हुआ है उसके आधार पर कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्या यह निष्कर्ष सही होगा? आप बोलोगे कि सर यह निष्कर्ष सही होगा। आप क्या बोलोगे? यह निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि जनरल मेथड से अगर आप सोचते हैं तो आपके हिसाब से लगेगा कि यह निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि पता है आपने कैसे सोचा। आपने यह सोचा, फिर से सुनिए क्या है अगला निष्कर्ष हमारा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, इसमें किसी तरह का इफ वट नहीं होता है, वही आपका निष्कर्ष होता है। वही निष्कर्ष सही होगा जो निश्चित सत्य होगा। अगर 1% भी डाउट होगा तो वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह बात ध्यान रहे। तो पहला निष्कर्ष इससे क्या निकाले कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता के साथ कॉमन है, तो बिल्कुल सही बात है, यह निष्कर्ष तो सही है इसके आधार पर। अब इसी के आधार पर बोला गया है कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो पता है आप क्या सोचोगे कि सर यह भाग कुत्ता है और यह भाग क्या है? बिल्ली है। तो कुत्ता का कुछ हिस्सा ही तो बिल्ली है, ठीक है। क्या बोला है? कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ता का इतना ही हिस्सा तो बिल्ली है। इसके बाद जो बच गया वह क्या है? आप बोलोगे कि इसके बाद जो बच गया कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी कुत्ता का जो यह पार्ट बच गया वह बिल्ली नहीं है। यह बात तो बिल्कुल सही है। कुत्ता का इतना ही पार्ट न बिल्ली है, इसके बाद जो बच गया वो क्या है? बिल्ली नहीं है। आप ऐसे सोचोगे, है ना, और इस आधार पर सोचोगे तो यह निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। बट वास्तव में क्या है कि जो नेगेटिव बात बोला गया है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह बात क्या है? यह बात आपका गलत है, क्योंकि निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। क्या इसमें सत्यता की गारंटी है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं होगा? इसकी गारंटी है? सर ऐसा गारंटी नहीं है। इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। समझेंगे कैसे? मान लीजिए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई लिफाफा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। लिफाफा है जिसमें लेटर वगैरह रहता है। आप देखते होंगे नए साल के दिन ग्रीटिंग कार्ड्स के रूप में रंगीन लिफाफा आपको मिलता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकाले हैं, ओके, इस तरीके से हम इसको निकालना शुरू किए।
जो लिफाफा है उसके अंदर यह लेटर है, यह लिफाफा है और यह लेटर है। अब हमने क्या किया ना, हमने क्या किया कि इसका कुछ पार्ट निकाला, ठीक है। चलिए कुछ पार्ट हमने निकाला, इसका पूरा लेटर नहीं निकाले हैं, कुछ पार्ट निकाले हैं लेटर का। देख सकते हैं यह पार्ट ऊपर है, लिफाफे से ऊपर निकाले। अब इसको देख के, इतना पार्ट को हम देख के क्या कह सकते हैं कि कुछ लेटर जो है वह काला है, कह सकते हैं। इस पार्ट को देख करके क्या कह सकते हैं कि कुछ जो है वह काला है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है, कुछ तो काला है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कुछ को ही देखा है। लेकिन नीचे का जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, उसके बारे में तो अभी आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने उसे नहीं देखा है। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो शेष भाग जो होगा वह काला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि क्या है, हमें डाउट है, नीचे वाला जो पार्ट है जिसको हमने देखा ही नहीं है वह आपका काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, काला नहीं भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है। तो जिस पार्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा वह आपका निष्कर्ष कभी सत्य नहीं होगा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो कुछ के बारे में तो पता है, तो इतना के बारे में तो पता है कि बिल्ली है, कुछ के बारे में तो पता है कि बिल्ली है, लेकिन शेष क्या है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शेष बिल्ली है या शेष बिल्ली नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ बोला गया है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका मतलब यह निष्कर्ष क्या होगा, यह निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमने दोनों बातों को बताया कि आपको क्या लगेगा कि आप ऐसे सोचोगे कि सर कुछ कुत्ता बिल्ली है, यानी शेष जो कुत्ता बचा वह तो बिल्ली नहीं है। तो शेष जो बचा है उसके बारे में क्या गारंटी है कि यह बिल्ली नहीं ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपको तो शेष भाग के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो जिस पार्ट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से ना तो हाँ कह सकते हैं और ना ही नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ वाला जो निष्कर्ष है कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह निष्कर्ष क्या होगा, निश्चित रूप से गलत होगा। बात समझ पा रहे होंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए, अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे देखिए कुछ बिल्ली या कुछ बंदर शेर है, ठीक है। कुछ बंदर क्या है, शेर है, ध्यान से समझिएगा। तो बंदर का कुछ हिस्सा शेर है। अब इसके हिसाब से निष्कर्ष निकालिए। पहला निष्कर्ष, कुछ बंदर शेर है का वेन डायग्राम बन गया। कुछ शेर बंदर है, बिल्कुल सही। कुछ शेर बंदर है, यह बात क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर हम इसी में कहें कि कुछ बंदर शेर नहीं है तो यह निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमें बस यह पता है कि कुछ बंदर शेर है, लेकिन शेष के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो शेष भाग के विषय में ना तो हम कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं। शेष है कि नहीं, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वह निष्कर्ष क्या होगा, वह निष्कर्ष गलत होगा। उसी तरह से बोलेंगे कुछ शेर बंदर नहीं है, यह बात भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह बात भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज मत करिएगा। पहला तो आप देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे कथन की और इससे निष्कर्ष निकालते हैं। यह दोनों अगर आपका क्लियर हो गया तो साइलोजिज्म पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। क्या था कथन, सभी कुत्ते बिल्ली है, तो ऐसे ही बनेगा। अब पहला निष्कर्ष सोचिएगा जरा सा आप लोग, ठीक है, ध्यान से इसको सोचना है, कंफ्यूज मत करिएगा। जो भी पार्ट में प्रॉब्लम हो उसको बार बार देखिएगा आप। पहला निष्कर्ष देखिए, इसके आधार पे सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अच्छा देखो, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यह बात सही होगा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यही दो तो आपको समझना है। कुछ कुत्ते बिल्ली है, यह बात सही होगा। अब देखिए सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जब सभी कुत्ता बिल्ली है तो उसमें से कुछ कुत्ता तो बिल्ली होगा ही, यह बात क्या होगा, बिल्कुल सही। जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ता तो बिल्ली ही होगा। सभी आम सरे हुए हैं तो उसमें से कुछ आम तो पक्का सरा हुआ होगा। सभी कलम लाल है तो कुछ कलम तो पक्का लाल होगा। हम बोलेंगे कि सभी पंखे लाल है, जो भी पंखा है सब लाल है। आप बोलोगे तूफान का पंखा लाल होगा, अरे बिल्कुल सही बात है। हमने कह रखा है कि सभी पंखा लाल है, तो आप जो भी पंखा बोलोगे वह सब पंखा, उषा का पंखा लाल है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने क्या बोला आपसे, सभी पंखा लाल है, तो उसमें से आप जिस कंपनी का पंखा लो, जो पंखा उठाओगे सबका सब लाल होगा, यह बात क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, सभी पंखा लाल है। पूरा बिहार भारत है ना, सभी बिहार क्या है, भारत है। तो अब हम कहेंगे कि पटना भारत है, बिल्कुल सही। अरे जब पूरा बिहार भारत है तो बिहार का कुछ हिस्सा जो भी होगा वह सब निश्चित रूप से भारत होगा, है ना। पटना भारत होगा, भागलपुर भारत होगा, दिल्ली भारत होगा, वैशाली भारत होगा, यानी कि जो भी बिहार का हिस्सा है वह सबका सब क्या होगा, भारत होगा। तो जब सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुछ कुत्ता निश्चित रूप से क्या होगा,
बिल्ली होगा। तो यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, इसके सत्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब सब बिल्ली है तो कुछ तो बिल्ली होगा ही, यह बात क्या होगा, निश्चित रूप से सही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इसके बारे में सोचिए जरा सा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, क्या यह निष्कर्ष सही होगा? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, क्या यह निष्कर्ष सही होगा? अब सोचिए जरा, सही होगा कि नहीं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो देखो यह पूरा का पूरा पार्ट किसका है, बिल्ली का, और यह पार्ट किसका है, कुत्ता का। तो पूरा का पूरा बिल्ली है, बिल्ली का कुछ पार्ट कुत्ता तो है ही, तो कुछ बिल्ली जो है यानी यह पूरा का पूरा बिल्ली है, इसका कुछ पार्ट कुत्ता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यानी कि जब इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है ना, तो कुछ वाला सभी सही हो जाता है। सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुछ कुत्ता बिल्ली होगा और कुछ बिल्ली कुत्ता होगा, यह बात क्या है, बिल्कुल सही है ना। जैसे हम बोलेंगे पूरा बिहार भारत है, तो कुछ भारत बिहार तो होगा, भारत का कुछ हिस्सा तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यह दो निष्कर्ष आप निकाल चुके हैं, इसी दोनों के ऊपर आपको काम करना है, बार बार इसके ऊपर आपको रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली है, उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। यहाँ सही क्या हो सकता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, लेकिन अगर बोला जाए कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है तो यह निष्कर्ष गलत होगा। अगर बोला जाए कुछ बिल्ली कुत्ता है, यह निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि शेष भाग जो है उसके बारे में हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इस वजह से क्या होता है, यह गलत हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा क्या आपने देखा कि अगर सभी वाला केस आए, उस केस में कुछ बोला जाए कुछ कुछ करके, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल सही, कुछ बिल्ली कुत्ता है, यह बात में क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और अब चलते हैं आगे। यहाँ पे तो कोई निष्कर्ष आपका बनना नहीं है स्पेशल, तो अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए एक जगह आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब आपका आइदर का केस बनेगा। क्या बनेगा, आइदर का केस। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जब साइलोजिज्म आप पढ़ते हैं, जब कथन और निष्कर्ष आप पढ़ते हैं। आइदर का मतलब क्या होता है, या होता है। अच्छा, इसका मतलब अब हम लोग समझते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि निष्कर्ष, अब निष्कर्ष को हम लोग समझते हैं, आइदर वाले निष्कर्ष को, कि आइदर वाला निष्कर्ष कैसे बनता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि दो निष्कर्ष आपके सामने आ गया, ठीक है, दो निष्कर्ष आपके सामने आ गया। क्या क्या निष्कर्ष आया, तो पहला निष्कर्ष आया, ध्यान से देखिएगा, यह कथन नहीं है, निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष आया, आइदर का केस अगर रहे क्वेश्चन में, तो हमें उसके लिए कथन को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे निष्कर्ष से भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोला है, बोला कि श्रीमान कपूर मर गए, पहला निष्कर्ष में है। निष्कर्ष कौन होता है, जो निश्चित सत्य होता है। और दूसरा में क्या है, श्रीमान कपूर नहीं मरे। अगर इस दोनों बात को गौर से देखिएगा तो दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे का विरोध करता है। गौर से अगर इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों वाक्य जो है एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है, अपोजिट में बोला गया है। यहाँ क्या बोला गया है, श्रीमान कपूर मर गए, और नीचे क्या बोला गया है, श्रीमान कपूर नहीं मरे। अब देखिए, अगर हम पहला निष्कर्ष सही करते हैं कि चलो भाई हम मान लेते हैं श्रीमान कपूर मर गए हैं, ठीक है, तो जो दूसरा निष्कर्ष है श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया कि चलो भाई मर गए हैं, उसका बात हम मान लिए कि सही है, तो जो बोला है कि नहीं मरे हैं उसका बात क्या होगा, गलत। अब चलिए अब हम लोग इसमें चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसमें चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम नीचे वाला का बात सही मान लेते हैं, श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, यह बात सही है, ठीक है, यह बात सही है, श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, हम उसका बात मान लिए। दूसरा का बात मान लिए कि श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, तो पहला जो बोला है कि श्रीमान कपूर मर गए, उसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपके समझ में आ रहा होगा कि जब हम पहला को सही किए तो दूसरा गलत हो गया, और जब दूसरा को सही किए तो पहला गलत हो रहा है ना। श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं, इसको सही किए, नहीं मरे हैं, तुम्हारा बात सही है। इसका मतलब जो बोला है कि मर गए, उसका बात क्या है, गलत है। आप देखते होंगे कि जनरली कई बार अफवाह उड़ जाता है किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, नेता के बारे में, कि भाई वह मर गए हैं। तो मान लीजिए किसी नेताजी के बारे में संवाद है, अरुण जेटली के विषय में भी हाल फिलहाल न्यूज आते रहता था, हालांकि वह मर गए हैं, तो खबर आती थी मरने से पहले ही कि अरुण जेटली मर गए, और दूसरा बोला कि नहीं मरे। तो अगर जो बोला है मर गए हैं उसके बात को मान लेते हैं, तो जो बोला है कि नहीं मरे हैं उसका बात क्या हो जाएगा, गलत। और नहीं है मरे हैं उस बात को हम सही मान लेंगे, तो जो बोला है कि मर गए हैं उसका बात क्या होगा, गलत। अब आगे देखिए, तो ऊपर वाला को गलत किए तो नीचे वाला सही, नीचे वाला को सही किए तो ऊपर वाला गलत। अब आगे देखिएगा, अब अगर हम दोनों को सही करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि मर गए हैं यह बात भी सही, नहीं मरे हैं यह बात भी सही, क्या यह पॉसिबल है,
किसी व्यक्ति के विषय में कि वह मर गए हैं यह बात भी सही है और नहीं मरे हैं यह बात भी सही है? नहीं, यह तो पॉसिबल नहीं है सर, है ना, यह तो पॉसिबल नहीं है। या तो मरे होंगे या फिर नहीं मरे होंगे। दोनों कैसे पॉसिबल है कि मर भी गए और नहीं भी मरे? तो दोनों एक साथ सही भी नहीं होगा। चलो दोनों को गलत करते हैं कि श्रीमान कपूर मर गए यह बात गलत है, श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं यह बात भी गलत है। अब दोनों कैसे गलत होगा? मर गए हैं यह बात भी गलत, नहीं मरे हैं यह बात भी गलत। यह कैसे हो सकता है कि मर गए हैं यह भी गलत है, नहीं मरे हैं यह भी गलत है? अगर मर गए हैं यह गलत है तो जो नहीं मरे हैं वह सही हो जाएगा, और नहीं मरे हैं वह गलत है तो जो मर गए हैं वह सही होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है ना ऐसा मामला आ गया है कि हम पहला को सही करते हैं तो दूसरा गलत, और दूसरा को सही करते हैं तो पहला गलत। दोनों एक साथ सही भी नहीं हो पा रहा है और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइदर का केस। यहाँ हम क्या कह के निकल सकते हैं? हम कह के निकल सकते हैं कि या तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही। कहने का मतलब कि या तो मर गए होंगे या फिर नहीं मरे होंगे। बीच का रास्ता तो हमें यही निकालना पड़ेगा ना, या तो मर गए होंगे या फिर नहीं मरे होंगे, यानी या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही। और सबसे डिफिकल्ट इसमें यही माना जाता है आइदर का केस। और आप इसको खोज खोज के बनाओगे, बस निष्कर्ष देखोगे और पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है ना वो केस क्या बन रहा है, आइदर का केस। जिसके विषय में एक बार पॉजिटिव बोला जाए उसी के विषय में नेगेटिव निष्कर्ष रहे तो आप समझ जाइएगा कि मामला किसका है, आइदर का है। जैसे देखिए कुछ और निष्कर्ष हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन आगे चल के ना हो। जैसे मान लीजिए दो निष्कर्ष है, पहला है भगवान है, दूसरा भगवान नहीं है। देखिए दोनों एक दूसरे के विरोध में है, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है उसके बारे में बोला गया नहीं है। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि चलो भाई भगवान है, तो जो बोला है कि नहीं है उसका बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब चलो जो बोला है कि नहीं है उसका बात हम मान लेते हैं कि सही है, कि भगवान नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो बोला है कि भगवान है उसका बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब पहला को सही किए तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा को सही किए तो पहला गलत। अच्छा दोनों को सही कर सकते हैं क्या? भगवान है यह बात भी सही, नहीं है यह बात भी सही। दोनों कैसे सही हो सकता है? या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। है यह भी सही, नहीं है यह भी सही, यह कैसे हो सकता है? अच्छा दोनों को गलत करो, भगवान है यह बात भी गलत, नहीं है यह बात भी गलत, दोनों गलत भी साथ में नहीं होगा। अगर है गलत है तो फिर नहीं है वाला सही हो जाएगा। अगर हम कहें कि भगवान है यह बात गलत है, इसका मतलब नहीं है यह बात सही हो गया, और नहीं है यह बात गलत है तो है यह बात सही हो जाएगा। मतलब दोनों एक साथ गलत भी नहीं होगा, दोनों एक साथ सही भी नहीं होगा। पहला को सही करते हैं दूसरा गलत, दूसरा को सही करते हैं पहला गलत, है ना, पहला को गलत करते हैं दूसरा सही। तो इसे हम लोग क्या कह के निकल सकते हैं? हम यह कह के निकल सकते हैं कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यही आपका आइदर का केस कहलाता है कि या तो एक सही या दो सही। अब देख के आप पहचान जाओगे। जैसे मान लीजिए कि कथन को छोड़िए, सिर्फ निष्कर्ष को देखिए। अगर निष्कर्ष में किसी चीज के विषय में बोला जाए पॉजिटिव और उसी के विषय में नेगेटिव, तो वहां आइदर का केस। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि है उसी के बारे में नीचे में बोला गया है कि नहीं है। तो एक दूसरे के विरोध में दोनों बात है। अगर कुछ कुत्ता बिल्ली है इसको मान लेते हैं, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है बोला है उसका बात क्या हो जाएगा, गलत। और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है इसका बात सही कर लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो बोला है कुछ कुत्ता बिल्ली है उसका बात गलत हो जाएगा। तो यह आइदर का केस बना। फिर से हम क्या करेंगे, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आइदर समझ पा रहे हैं आप? जिसके विषय में बोला जाए पॉजिटिव उसी के विषय में बोला जाए नेगेटिव, तो यहाँ क्या बनेगा आपका आइदर का केस, जो कि निष्कर्ष देख के आप आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको भी देख के आप बता सकते हैं कि आइदर का केस है। केवल निष्कर्ष को देख के पता लग जाएगा कि आइदर का केस। जैसे कुछ सेब खट्टे हैं और कोई सेब खट्टा नहीं है, तो जिसके बारे में बोला गया है कि है उसी के संबंध में बोला गया है कि नहीं है, तो यहां बनेगा आइदर का केस। हम क्या बोलेंगे, या तो निष्कर्ष एक सही या फिर निष्कर्ष दो सही, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कुल मिला के 3 कथन दिया गया है, ओके, और कितना निष्कर्ष है, 2 निष्कर्ष है। हमेशा कथन के हिसाब से आप बनाइएगा वेन डायग्राम। कथन के हिसाब से क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको निष्कर्ष निकाल लेना है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम और वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष। लेकिन आप इस निष्कर्ष को गौर से देखोगे तो पता लगेगा कि हमें इसमें कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप निष्कर्ष को, कुछ टावर घोड़े हैं, कोई घोड़ा टावर नहीं है।
देखो यह दोनों मिला के आइदर का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। तो हमारा आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष 1 सही या निष्कर्ष 2 सही। क्या आंसर होगा? या तो निष्कर्ष 1 सही या निष्कर्ष 2 सही। जिस ऑप्शन में ऐसा होगा ऑप्शन कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला है? कुछ टावर घोड़े हैं और कोई घोड़ा टावर नहीं है। जिसके विषय में बोला गया है उसके विषय में बोला गया है नहीं है, तो यह दोनों एक दूसरे के विरोध में है। और जब भी दो वाक्य एक दूसरे के विरोध में आए तो वहां पे क्या बनता है? आइदर का केस, या तो पहला सही या फिर दूसरा सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइदर वाले क्वेश्चन को तो आप इस तरीके से बनाइएगा। अब बाकी बचे क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ तो आइदर का केस नहीं है, हमेशा आइदर तो नहीं मिलेगा आपको, हमेशा तो या वाला नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को आप डील करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ टेबल घर है। बनाइए, कुछ टेबल घर है। टेबल का कुछ हिस्सा क्या है? घर है। तो पूरा का पूरा या टेबल और टेबल का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन कर दिए? घर के साथ। जो बिल्कुल स्पष्ट होगा उसी को वेन डायग्राम में आप पुट करिएगा। कुछ टेबल घर है। आगे देखिए, कुछ घर फूल है। अब घर का कुछ हिस्सा फूल है, तो घर का कुछ हिस्सा क्या बना दिए हम? कथन के हिसाब से वेन डायग्राम। कुछ टेबल घर, तो टेबल का कुछ हिस्सा घर। कुछ घर फूल, तो घर का कुछ हिस्सा फूल के साथ। आगे देखिए, कुछ फूल सड़क। अब फूल का कुछ हिस्सा क्या है? सड़क। फूल का कुछ हिस्सा क्या है आपका? सड़क है। बस हमने क्या किया? कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, इसके आधार पर हम वेन डायग्राम बना दिए। अब आप निष्कर्ष निकालिए कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है? कुछ सड़क टेबल है। सड़क और टेबल, देखिए सड़क का दायरा देखिए यहीं तक समाप्त हो गया, टेबल यहाँ पे है। क्या कुछ सड़क टेबल के साथ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत। क्या बोला है? कुछ सड़क टेबल है, तो टेबल यहाँ पे है, सड़क यहाँ पे है, कॉमन तो नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ घर सड़क है। कुछ घर सड़क, देखिए सड़क का दायरा यहाँ तक है, घर यहाँ पे है, यानी सड़क और घर कॉमन नहीं है, तो यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है। देखिए जो आपने अभी तक थ्योरी देखा है ना, उसी के बेसिस पर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आ जाइए, कुछ नाव नदी है, सभी फल नदी है, कुछ पेड़ फल है। देखिए पेड़ फल है, फल नदी है, नावे नदी है। नीचे से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग कथन का। सबसे पहले सभी पेड़ फल है, तो जो भी पेड़ है उसको क्या बनाते हैं? फल बनाते हैं। जो भी पेड़ है सबका सब क्या है? फल। सभी पेड़ फल, देखो तो यही होगा ना, इसका काम कर लिए, सभी पेड़ फल। सभी फल नदी, अब जो भी फल है सबका सब क्या होगा? सबका सब नदी हो गया। जो भी फल है सब नदी, इसका भी काम कर लिए। और कुछ नदी के विषय में क्या बोला? कुछ नावे नदी है। कुछ नावे नदी है, यानी नाव और नदी को कॉमन करना है। नाव और किसको कॉमन करना है? नदी को कॉमन करना है। कर लिए, देख लीजिए, कुछ नावे नदी है, नदी नाव के साथ कॉमन। सभी फल नदी है, जो भी फल है ऊपर से क्या है? नदी। सभी पेड़ फल है, जो भी पेड़ है वो क्या है? फल है। अगर आप इसको ऊपर से सोल्व करते आते ना तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता। कुछ नावे नदी है, नाव का कुछ हिस्सा क्या है? नदी, तो यह पूरा नाव, इसका कुछ हिस्सा नदी। चलिए तो हो गया। अब आगे, सभी फल नदी है, तो फल नदी है तो अंदर में फल, ऊपर से नदी, तो ऐसे बनाते ना, नहीं यहां बनाते ना फल, क्योंकि जो भी फल है क्या है? अच्छा, जो भी फल है वह नदी है। गलती हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड देख लेते हैं इसे। हाँ जी, कुछ नावे नदी है, कुछ नावे क्या है? नदी है, तो यह हो गया हमारा नदी, और नदी का कुछ हिस्सा क्या है? नाव है। ठीक है, चलिए बना दिए। पहला, सभी फल नदी है। अब फल अंदर में रहेगा, नदी ऊपर में रहेगा, तभी तो सभी फल नदी होगा। हाँ जी, तभी तो फल नदी होगा ना। चलिए तो फल नदी हो गया। अब सभी पेड़ फल है, तो अंदर में कौन होगा? अंदर में पेड़ होगा और ऊपर से क्या होगा? फल होगा। तो आप देख लीजिएगा कि इस तरह का अगर मामला हो तो नीचे से ही शुरुआत करिएगा, पेड़ फल फल नदी, और उसके बाद जो है उसको तो बना ही दीजिएगा। तो सभी पेड़ फल और जो भी फल है नदी, और जो भी नदी है, नदी का कुछ हिस्सा क्या है? नाव। वेन डायग्राम हम बना लिए, नीचे से शुरुआत किए, बहुत ही आराम से वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष निकालिए इसके आधार पर। पहला निष्कर्ष, कुछ पेड़ नदी है, कुछ पेड़ नदी है। अब देखिए पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? नदी का। पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? नदी का। और नदी का कुछ हिस्सा पेड़ तो है ना जी, यह पूरा नदी है, इसका कुछ हिस्सा क्या है? पेड़ है, तो यह बिल्कुल सही है। कुछ पेड़ नदी है, बिल्कुल है। नदी का कुछ हिस्सा क्या है? पेड़ है, और पेड़ का कुछ हिस्सा क्या है? नदी है। ओके, कुछ पेड़, जब सभी पेड़ देखिए नदी होगा तो कुछ पेड़ तो नदी होगा ही ना। सभी पेड़ फल और सभी फल नदी, इसका मतलब कि सभी पेड़
नदी भी होगा। तो जब सभी पेड़ नदी होगा तो पेड़ का कुछ हिस्सा तो निश्चित रूप से नदी होगा। आगे कुछ फल नाव है, कुछ फल नाव, देखिए फल इधर है, नाव इधर है, यह बात क्या होगा? गलत। कुछ फल नाव, देखिए तो फल यहीं तक है, नाव इधर है, यह निष्कर्ष क्या होगा? गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है सभी औजार लेवल है। चलो, जो भी औजार है सबका सब क्या है? लेवल है। तो औजार को हम बनाते हैं लेवल। जो भी औजार है सबका सब क्या है? लेवल। ठीक है, बना दीजिए। आगे देखिए क्या बोला है, कुछ लेवल घर है। अब लेवल का कुछ हिस्सा घर है तो बना दीजिए, लेवल का कुछ हिस्सा क्या है? घर है। आगे इसका भी काम कर लिए, इसका भी काम कर लिए। सभी घर छाते हैं। अब जो भी घर है सब छाता है। जो भी घर है तो घर के ऊपर से क्या होगा? छाता। जो भी घर है सब छाता है। देख लीजिए, सभी औजार लेवल, जो भी औजार है सब लेवल। कुछ लेवल घर, लेवल को घर के साथ कॉमन कर दिए। उसके बाद सभी घर छाते, घर के ऊपर से क्या आ गया? छाता। अब आप निष्कर्ष निकाल दीजिए, जो भी निष्कर्ष आपको निकालना है। पहला, कुछ छाते औजार है। देखिए तो औजार यहाँ तक है, छाता इधर काला वाला है, औजार और छाता में कॉमन नहीं है, यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, कुछ घर औजार है। घर का कुछ हिस्सा औजार है। तो देखिए तो क्या घर और औजार कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो यह निष्कर्ष भी क्या होगा? गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, मतलब दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है। आगे देखिए यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है सार्वलिज्म का। जनरली इस तरीके का क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर पूछा जाता है, लेकिन किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बस हम यही प्रमाणित करना चाहते हैं। इसको भी आप करके देख सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोला है कि सभी बंदर तोते हैं, तो बनाइए जो भी बंदर है सबका सब क्या है? तोता है। बंदर के ऊपर से क्या होगा? तोता। क्लियर, सभी बंदर तोता हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है कोई तोता कौवा नहीं है। कोई तोता कौवा नहीं है, मतलब तोता के साथ क्या नहीं है? कौवा नहीं है। तो कौवा हम अलग बना दे। ठीक है, बना दीजिए। यहाँ पे कौवा बना दिए, क्योंकि कोई तोता कौवा नहीं है तो कौवा अलग होगा, तोता अलग होगा। अब आगे कुछ कौवा घोड़े हैं। कौवा का कुछ हिस्सा क्या है? घोड़ा है। तो कौवा के साथ क्या करिएगा आप? घोड़ा बना दीजिएगा। ठीक है, और सभी घोड़े बाघ है। जो भी घोड़ा है उसको क्या बनाइएगा आप? जो भी घोड़ा है उसको क्या बनाइएगा? बाघ बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से दो वेन डायग्राम बना। बैंकिंग का आपका यह क्वेश्चन है। कुल मिला के यहाँ पे देख लीजिए 4 कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिया गया है। जनरली एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होता है उसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष मिलता है। कितना भी कथन और कितना भी निष्कर्ष दिया जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जैसे अपना काम करना है वैसे ही करना है। बस सभी बंदर तोते, ठीक है बंदर तोते। अब कोई तोता कौवा नहीं है तो तोता कौवा नहीं है तो कौवा अलग बना दिए। कुछ कौवे घोड़ा है, कौवा का कुछ हिस्सा घोड़ा, और सभी घोड़े बाघ है, घोड़ा के साथ बाघ। जो भी घोड़ा है बाघ है तो घोड़ा के ऊपर से बाघ। अब पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ बाघ तोते हैं, कुछ बाघ तोते हैं। बाघ यहाँ पे है, तोता यहाँ पे है ना, दोनों अलग अलग है। बाघ अलग, तोता अलग। अच्छा देखो एक चीज और, पहला और तीसरा को गौर से देखिए। पहला और तीसरा को इसका ध्यान हमेशा आप पे होता रहिए, जाता रहना चाहिए कि क्या कोई 2 मिला के एक दूसरे के विरोध में तो नहीं है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा गौर से देखिए एक दूसरे के विरोध में है। कुछ बाघ तोते हैं, कोई बाघ तोता नहीं है। तो आइदर बनाएगा ना, तो 1 या 3 तो आपका आंसर हो गया। पहला 1 या 3 यह तो हो गया। बाकी अब इस दोनों में से किसी को चेक नहीं करना है। आगे बढ़िए, देखिए कुछ बाघ तोते हैं और कोई बाघ तोता नहीं है। जिसके विषय में बोला गया है उसी के विषय में बोला गया नहीं है। तो पहला और तीसरा मिला के आइदर बना लिया। तो पहला 1 या 3, एक तो आंसर हो गया। अब हम 2 और 4 को चेक करते हैं। कुछ कौवे बंदर है, कौवा अलग है, बंदर अलग है, तो यह तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए कुछ घोड़े तोते हैं, कुछ घोड़े तोते, घोड़ा अलग है, तोता अलग है, यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहला और तीसरा मिला के क्या बना लिया? आइदर बना लिया, क्योंकि क्या बोला गया? कुछ बाघ तोते हैं और कोई बाघ तोता नहीं है। जिसके विषय में बोला गया है उसी के विषय में बोला गया नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। देख लीजिए विकल्प आपका इस तरह से बना होगा। देखिए या तो 1 या 3 अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है।
तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। पहले कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद वेन डायग्राम के हिसाब से आपको निष्कर्ष निकाल लेना है। हमेशा एक बात का ध्यान रहे कि निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें इफ है, बट है, 1% भी गलती होने की चांसेज है तो वह निष्कर्ष आपका निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस टॉपिक में सालोलिज्म को अच्छी तरह से समझे हैं। वापस अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।